तो कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस गुरु में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हीट है। तो आज हम लोग उसी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर दीजिए, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो अगली चाहिए। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक उसे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज हीट? द सेंसेशन ऑफ हीटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड हीट, और अनदर डेफिनेशन इज द फीलिंग ऑफ समथिंग हॉट। मतलब कि जिस चीज़ को छूने से हमें गर्म का एहसास हो उसे हीट बोलते हैं। और हीट की असली मीनिंग है वो है गर्मी या ताप। तो जिस चीज़ को देखिए, अ ग्लास ऑफ हॉट मिल्क हेयर, अगर हमने एक ग्लास ऑफ हॉट मिल्क लिया और उसे हमने टच किया, अ ग्लास ऑफ मिल्क, ओके। सो फर्स्ट व्हेन वी टच द ग्लास, जब हम उस ग्लास को टच करेंगे तो हमें उसके टेम्परेचर का पता चलेगा। अगर वो टेम्परेचर गर्म होगा या ताप में होगा तो उसे हीट बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको हीट और कोल्ड के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। सो देखिए, अभी मान लीजिए आपने एक सन के नीचे खड़े हैं, वहाँ पे आपकी तरफ सनलाइट आ रही है। तो कुछ देर बाद वह हल्का गर्मियों के टाइम में, मई जून के महीनों में आपको लगेगा कि ये चीज़ सन कितना गर्म है, कितना तापमान ज़्यादा है, तो इसी को हीट बोलते हैं। और एक कोल्ड होता है। तो हमारा टॉपिक तो हीट है, लेकिन कोल्ड बता देता हूँ कि जैसे आपने एक आइस लिया, उसे अपने पाम पे रखा, तो कुछ देर बाद आपका पाम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर होगा वो आइस वाटर का बहुत ही कम होगा। तभी जब जैसे हम लोग फ्रीजर में डालते हैं तो उसका टेम्परेचर कम होता है, तभी तो वो जाके बर्फ़ को जमाता है ना। देखिए, और अगर टेम्परेचर हमारा मान लीजिए ज़्यादा हुआ, ज़्यादा और कम होने पर ही हमें ठंडियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिरता है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा उठता है। तो अगर टेम्परेचर उठता है तो क्या कहते हैं, गर्मी होगी। तो अभी हम लोग बात करते हैं हॉट। होल्ड अ पीस ऑफ आइस ऑन योर पाम, यू फील कोल्ड ऑन योर पाम। ठीक, अभी होल्ड आइस ऑन योर पाम अभी मैंने बताया, लेकिन फिर से बता देता हूँ। होल्ड, हॉट एंड कोल्ड का डिफरेंस है। होल्ड आइस ऑन योर पाम, आफ्टर सम टाइम यू फील कोल्ड ऑन योर पाम बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज डाउन, ओके, कम रहेगा। ओके, अब हमें क्या कहते हैं, गर्मी का पता कैसे चलता है। हमने एक बकेट में पानी लिया, बकेट बोल रहा हूँ, बॉल में, दो बॉल में मान लीजिए हमने पानी ले लिया। एक बॉल में हॉट है और दूसरे वाले बॉल में कोल्ड है। तो हमने अपनी फिंगर इसमें डीप की, इसमें डीप की, तो हमें हॉट एंड कोल्ड का डिफरेंस कैसे पता चलेगा। देखिए, हॉट जो होगा, ठीक, उसमें हमें फिंगर डालने के बाद हॉट मतलब गर्मी एहसास होगी, अपने हाथों में जलने लगेगा, थोड़ा हाथ जलना, मतलब उसमें हो नहीं जाता, जल जाता है। और अगर कोल्ड होगा तो हमें ठंडा एहसास होगा, इस चीज़ में ठंडा। तो ये होता है डिफरेंस हॉट एंड कोल्ड का। अभी देखिए, हीट इज एनर्जी, और अगला हमारा जो टॉपिक है वो है हीट इज एनर्जी। देखिए, हीट इज एनर्जी। अभी देखिए, स्टैंड इन सन इट इज हॉट। ठीक, स्टैंड इन सन, देखिए ये है हीट इज एनर्जी। मतलब कि मैं बताने जा रहा हूँ कि किस किस प्रकार से हमें हीट की एनर्जी का पता चलता है। देखिए, अभी हम लोग सन के नीचे खड़े हुए तो कुछ समय बाद हमें हॉट फील होगा। और अभी हमने क्या कहते हैं, लाइट अ कैंडल, एक कैंडल, जलता हुआ कैंडल पकड़ा, और कुछ देर बाद जो उसकी जो कैंडल की होती है ना, वो गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो हीट है वो पूरे कैंडल में आने लगता है, धीरे धीरे पूरे कैंडल में आने लगता है। सो देखिए, रब योर हैंड,
मतलब अपने हाथों को इस तरह रगड़िए। कुछ देर बाद आपको लगेगा बहुत ही ज़्यादा गर्मी इसमें पैदा हो रही है। कुछ देर बाद लगेगा ना यार ये थोड़ा सा गर्म होने लगा, तो इसी से हमें हीट का पता चलता है। ठीक, हैमर एंड नेल, बोथ नेल एंड हैमर आर हीटेड। एक किल्ली लीजिए, किल्ली मीन्स हैमर, नेल, नेल वो आयरन नेल, उस पे हथौड़े मारिए, हैमर और नेल। अभी हमने हैमर से नेल पे हीट किया 2-3 बार। कुछ देर बाद हमें हैमर नेल जो है वो हीट हो जाएगा। ठीक, बस पुट ऑन अ लाइट, द लाइट इलेक्ट्रिक बल्ब इमिट्स हीट एंड लाइट। देखिए जो बल्ब जलता है, जो जल रहा है मेरे स्टूडियो में जो लगा है बल्ब, इसमें जब हम लोग टच करेंगे तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो हाई होगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी जो हीट निकल रही है वो तो आ रही है, पूरी बॉडी में दौड़ रही है, तो इसीलिए। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो ऑफ हीट। देखिए पहले ये समझ लेते हैं, फ्लो ऑफ हीट छोड़िए, पहले अबव एग्जाम्पल आर सम सोर्सेज ऑफ हीट। मतलब कुछ देखिए, सन के नीचे फ्लेम हीट होता है, और क्या कहते हैं रब कीजिए अपने हैंड को, और क्या कहते हैं तो अपने हॉट वाटर में अपने डालिए। तो इन सभी चीज़ों को, बहुत ही कॉमन चीज़ें हीट का पता हमें तुरंत चल जाता है। सो अभी नेक्स्ट है हमारा फ्लो ऑफ हीट, मतलब फ्लो ऑफ हीट। ठीक, देखिए फ्लो ऑफ हीट मतलब हीट, गर्मी का इधर से उधर जाना, फ्लो मतलब बहना। आइस मेल्ट ऑन योर पाम, यू फील दैट आइस इज कोल्ड। व्हाट मेक यू फील कोल्ड व्हेन आइस मेल्ट्स ऑन योर पाम। देखिए अभी मैंने बताया था कि अगर आइस आपकी हाथ, ये रहा आइस क्यूब, एक आइस क्यूब ले लीजिए और उसे अपने हैंड पर रख लीजिए। ठीक, हैंड्स पर रखिए, और कुछ देर बाद जो आइस होगा ना वो धीरे धीरे पिघलने लगेगा, बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट और आवर बॉडी। तो उसके बाद धीरे धीरे कुछ देर बाद, पहले तो हमें खूब ठंडा लगेगा, उसके बाद जब वो आइस होगा वो मेल्ट होने लगेगा। मेल्ट मतलब वो पिघलने लगेगा, धीरे धीरे मेल्ट कह रहा हूँ, मतलब वो धीरे धीरे पिघल के नीचे आने लगेगा। और क्या कहते हैं, बाई द आवर बॉडी टेम्परेचर व्हाट हैपेंस इफ द हीट फ्रॉम योर पाम फ्लो टू आइस। क्या होगा जब हमारे शरीर की गर्मी जो कि आइस पर जाएगी, तो जाहिर सी बात है आइस गलेगा, या फिर जो अभी मान लीजिए हमने कुछ देर के लिए आइस को बाहर रख दिया, तो आइस क्या कहते हैं कुछ देर बाद धीरे 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 गर्म होने मतलब पिघलने लगेगा। तो यही कह रहा है। सो पाम, व्हाट हैपेंस इफ ही, उसके बाद यही है फ्लो ऑफ हीट। सिंस योर पाम लूजिंग हीट टू आइस, यू फील कोल्ड ऑन योर पाम। सिमिलरली व्हाइल होल्डिंग अ ग्लास ऑफ फील हॉट। देखिए अभी हमने कुछ देर तक अपने हाथों में, जैसे हमने अभी हर चीज़ थोड़ी ना लेंगे, जैसे कि हमने एक ग्लास ले लिया मिल्क का जो कि ठंडा है, और हमने ही उसे भी टच किया, तो ऐसा थोड़ी होगा कि जो मिल्क होगा गर्म होने लगेगा। नहीं, अभी हमने मान लीजिए गर्म ही मिल्क को लिया तो हमारे हाथ तो जल जाएंगे, जाहिर सी बात है, उसमें लाल हो जाएंगे हाथ हमारे, बिकॉज ऑफ हीट। सो हमें क्या बोलते हैं, तो इस तरह क्या कहते हैं, इस तरह से हमारे फ्लो ऑफ हीट होता है, जो कि हमारे हैंड टू ग्लास और हैंड टू आइस और ग्लास टू। अभी हमने हॉट मिल्क लिया, अभी वो हॉट मिल्क पकड़ा मिल्क, और उसके बाद हैंड। अभी ये जो क्या कहते हैं, जो इसका फ्लो होगा वो होगा मिल्क टू हैंड। ठीक है, मिल्क टू हैंड। अभी हमने दूध को पकड़ा भैया, और दूध क्या कहते हैं जब हमने पकड़ा तो उसके बाद क्या कहते हैं जो फ्लो होगा वो हमारे हैंड में जाएगा। मिल्क का जो हॉट मिल्क है वो तो हमारे हैंड में जाएगा ना उसका फ्लो, तो इसी को बोलते हैं फ्लो ऑफ हीट। तो चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक है, उसे भी जल्दी से क्लियर कर देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी होने जा रही है, तो फटाफट उसे भी कंप्लीट करके तब नेक्स्ट चैप्टर जो टेम्परेचर है उस पर हम लोग जाएंगे। तो देखिए पहले होता है हॉट एंड वेरी हॉट।
गर्म और ज्यादा गर्म, ठीक, हॉट एंड वेरी हॉट। व्हेन द फ्लो ऑफ हीट इज रैपिड इट इज आइदर वेरी हॉट। देखिए अभी एक होता है वार्म और एक होता है वार्म और एक होता है हॉट। इसमें क्या डिफरेंस है? बहुत बड़ा है। अभी हमने सन के नीचे खड़ा हुए तो थोड़ा वार्म फील होगा। अभी भैया हमने एक गिलास गर्म पानी उठाया, अरे जल गया हाथ। तो इधर जो है कि वो फ्लो ऑफ हीट हो रहा है, अभी हमने बताया था। तो जो इससे हमें क्या कहते हैं, हॉट का, वार्म और हॉट का डिफरेंस पता चलेगा। एक होता है हॉट, देखिए ये हो गया मान लीजिए एच हॉट, ये वी एच वेरी हॉट, ठीक, ये वेरी हॉट हो जाएगा। जैसे देखिए सन और उसके बाद क्या बोला हमने, हॉट मिल्क, मतलब खौलता हुआ दूध। तो दोनों में डिफरेंस हुआ कि नहीं? सन के नीचे खड़े हुए थोड़ा वार्म फील हुआ, इसी को हॉट। और अगर हमने खूब जलता हुआ दूध अपने हाथ में पकड़ा, ग्लास ऑफ मिल्क, और क्या कहते हैं, अगर हमने आग के नीचे फ्लेम जो है उसके नीचे हाथ लगाया तो हमारा हाथ तो जल गया। तो इसलिए ठीक, तो यही होता है। अभी एक दो लाइन और क्लियर कर देता हूं। इट इज आइदर हॉट और वेरी कोल्ड while standing in a sun feel very hot because flow of heat sun is rapid. In the case of body gaining heat hence you feel hot. देखिए in the case, इस केस में आपके जो बॉडी है उसमें गेन कर रही है, हीट को गेन कर रही है, हेंस यू फील हॉट। मतलब जब आपकी बॉडी जो है ना, जो आपकी बॉडी है वो हीट को गेन करेगी तब हम लोग हीट को, हॉट को फील करेंगे, ठीक है। और उसके बाद है ice cold drink on your hand you feel drink is chill in the case of losing heat rapidly to cold drink। यही बात हमने बताई थी। अगर हमने खूब ठंडा पानी ले लिया और क्या कहते हैं उसे हमने अपने हाथ में लिया तो क्या कहते हैं, वो हमारा हाथ जो है ठंडा लगेगा, बहुत ही ज्यादा ठंडा। तो एक होता है हॉट वेरी हॉट, एक कोल्ड वेरी कोल्ड। सिंपल है, खाली आपको ध्यान लगाने की जरूरत है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, तुरंत तैयार हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पूरा हीट, बस इतने था, समझने की देरी है कि हीट में क्या होता है, ठीक। और जो हमारा अगला टॉपिक होगा टेम्परेचर। अभी से याद कर लीजिए, वो आ जाएगा आपका, मैं डेट तो नहीं बताऊंगा लेकिन जल्द से जल्द उसे आपके सामने लाऊंगा। और तब तक के लिए अगर आपको कोई भी टॉपिक सूझे तो मुझे तुरंत कमेंट करके बताइए। ओके, जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके बिना मत जाइएगा प्लीज। थैंक यू, हैव अ नाइस, जय हिंद जय भारत।